स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो देखिए बच्चों, जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसे समझते हैं बेटा। तो देखिए आप यहां पर तो बच्चों, जो फैक्टर्स हैं आपके जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों यहां पर बात लेंथ की। ओके, सपोज करो आपके पास वायर है, उसकी लेंथ एल है, तो उसका रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए कि आर है। आपने वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। आपने यहां पर फिर से लेंथ को इंक्रीज करा और यहां पर बेटा रेजिस्टेंस फिर से और इंक्रीज हो गया। तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चों, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर लेंथ बढ़ती है किसी भी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहां पर बच्चों अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसे ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों। अब एरिया रेजिस्टेंस में देखिए बच्चों, सपोज करो ये हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक्चुअली जो वायर होता है बच्चों, वायर आपका पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल की शेप में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इनके इस एंड्स को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एंड्स कहे जाएंगे बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए यहां पर सपोज करो हमारे पास यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि सर्कल की शेप के होंगे एंड्स, तो यहां इसका एरिया ए होगा और यहां पर रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा बच्चों, आर होगा। सपोज करो रेजिस्टेंस आर है। अगर आप एरिया को छोटा करते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। एरिया आप और छोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका बच्चों और इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी वैल्यू घटती है तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों ये। तो एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया आपका डिक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड डिस्कस करते हैं बच्चों मटेरियल पर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर बच्चों, आप देखिए यहां पर ध्यान से, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है। बच्चों आप मार्केट में जाएंगे आपको अलग अलग कंडक्टर देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग मेटल्स के। आपको पता है कंडक्टर मेटल के बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मेटल हो सकते हैं कौन कौन से, कॉपर हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है बच्चों, एल्यूमिनियम हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे मटेरियल हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जिनके कंडक्टर आप बना सकते हैं। ओके, अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर, पर्टिकुलर जो मेटल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने पर उसकी रेजिस्टिविटी बच्चों उतनी ही कम होती है। ओके, तो यानी कि आपकी अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आपकी इंक्रीज है तो रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज है, और अगर आपकी डेंसिटी कम है तो बच्चों रेजिस्टिविटी आपकी, समझ में आ रही है बात बच्चों। अगर हमारे यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मोर है, यानी कह रहा हूं ऊपर की तरफ ज्यादा है। तो बच्चों ज्यादा होने पर आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, लेस हो जाएगी। रेजिस्टेंस आपका लेस हो जाएगा बच्चों।
और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी यहां पर कम है तो बच्चों रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टेंस आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है बच्चों, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहां पर बच्चों हम देखते हैं, यहां पर जो फोर्थ पॉइंट है वो बच्चों है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने देखा होगा कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो कंडक्टर हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। ओके, अब जब बच्चों आप पर्टिकुलर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जब आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों, जब इसमें करंट पास हो रही है, तो करंट पास होने से बच्चों को एक समय बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओ, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओ। अब करंट की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते चले जाओ तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, एक समय ऐसा आता है कि वोल्टेज इंक्रीज होने पर जो करंट पास हो रहा है, जैसे कि ओम्स लॉ ने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक समय बाद अगर वायर आपका हीट होने लगता है तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट नहीं बढ़ रही, आपका ये क्या होता है, ये जो वायर होता है बच्चों ये हीट होने लगता है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज तो बढ़ा लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से पहले बढ़ रही थी। तो यानी कि वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है वो इसे क्या कर रहा है, इसे हीट कर रहा है। और जब ये हीट होने लगता है तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो करंट तो बढ़ नहीं रही, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कंडक्टर का तो करंट नहीं बढ़ रही है, और करंट के बहने के रास्ते में बाधा उत्पन्न कौन करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, किसके, कंडक्टर का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बच्चों डिक्रीज होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सेमीकंडक्टर तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आप सिंपल सा इस चीज पर फोकस करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होने लगेगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जरा ध्यान से देखना। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, अभी इसके न्यूमेरिकल्स की बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप बच्चों बस जुड़े रहना, ठीक है। आप यकीन मानना बच्चों, ये टॉपिक्स क्लियर होने के बाद आपको जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको उसके बाहर कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से समझना बच्चों। तो आप बच्चे देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसे अप्लायंसेज हैं बच्चों जो करंट पास करने पर हीट होने लगती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस, आपका ओवन, या फिर जब वाटर को हीट करते हो तो जब आप एक रोड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो वो हीट होने लगते हैं, जिससे वाटर आपका हीट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो डिवाइस है बच्चों ये आपकी हाई रेजिस्टेंस वायर की बनी होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through high resistance wire becomes heat, so that effect is called heating effect of electric current. Okay students, तो heating effect of electric current क्या होता है, तो when electric current passes through high resistance wire, it becomes heat. So that is called heating effect of electric current. It is denoted by H. इसे H से डिनोट करते हैं बच्चों। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको पावर के बारे में बता देते हैं।
नॉर्मल पावर के बारे में आपसे बच्चों को पता भी होगा। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैसे? सपोज करो दो बच्चे, एक फोर्थ क्लास का है और एक ट्वेल्थ क्लास का बच्चा है। उन दोनों बच्चों को एक टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक 20 किलोग्राम का बैग एक जगह से दूसरी जगह पुट करना है। तो आप इजीली बता सकते हैं बच्चों, जो बच्चा ट्वेल्थ क्लास का है, आप बताएंगे कि उसकी पावर ज्यादा होगी। क्यों पावर ज्यादा होगी? तो जब पावर निकाली होगी तो बच्चों, उसने क्या करा होगा, उसने टाइम बहुत कम लिया होगा ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ने बैग को एक जगह से दूसरी जगह पुट करने। और जो बच्चा फोर्थ क्लास का है बच्चों, उसकी पावर क्या होगी बच्चों? उस बच्चे ने टाइम लिया होगा, बहुत ज्यादा लिया होगा। बात सुन आ रही है? तो सपोज करो दो स्टूडेंट्स एक वर्क कर रहे हैं और एक बच्चे ने क्या करा, टाइम कम लिया, तो हम कहेंगे यार इसमें तो पावर बहुत ज्यादा, उसने बड़ी जल्दी काम कर लिया है। और दूसरे बच्चे ने बहुत टाइम लिया, कहेंगे इसमें तो पावर बहुत कम है यार, वो तो बहुत टाइम ले रहा है। तो यानी कि यहाँ पर वर्क हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसे पावर बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है। तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह एनर्जी यूज करेंगे, तो आप आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी पी इंटू टी। यानी कि अगर आप यहाँ पर एनर्जी फाइंड करते हो तो एनर्जी हो जाएगी पी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर यानी कि रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी, रेट के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो P इक्वल टू ई अपॉन टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा P इंटू टी। अब बच्चों हमें यहाँ पर निकालनी है हीट। हीट एक तरीके से बच्चों एनर्जी ही है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर हीट का रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो आपसे बच्चों ने पता पढ़ा होगा, तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। और W बराबर क्या होता है बच्चों? V इंटू क्यू। ओके, अब W में इधर लिख लेता हूं, और बच्चों V इंटू क्यू एज इट इज। ओम्स लॉ की अगर हम यूज करते हैं बच्चों, ओम्स लॉ का, तो V बराबर आपने आई आर पढ़ा होगा, और I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी आपने पढ़ा होगा बच्चों, है ना? स्टार्टिंग का ही टॉपिक था। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? I इंटू टी। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर V एज इट इज रखूं और क्यू की जगह आई टी रखूं, तो ये जो एनर्जी है W, ये भी आपका बच्चों क्या होता है? ये भी आपकी यहाँ पर बच्चों हीट ही है। ये आपने हीट निकाल दिया बच्चों, ये जो W है ये आपकी हीट ही है यहाँ पर। ओके, अब इसके अलावा बच्चों, अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करते हैं, V की जगह आप आई आर पुट करते हो, तो यूजिंग ओम्स लॉ, तो यहाँ पर एच आज आपका आएगा बच्चों, V की जगह आई आर पुट कर दीजिए, और आई टी एज इट इज, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी बच्चों आपका किसका फॉर्मूला बन गया? ये सेकंड फॉर्मूला बन गया किसका? हीट का। नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड करते हैं बच्चों। अगर मैं यहां से आई की जगह बी अपॉन आर पुट कर दूं बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर, तो एच इक्वल्स टू वी, ऐसे ही आई की जगह वी अपॉन आर पुट करता हूं, और टी ऐसे ही, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये भी बच्चों आपका किसका फॉर्मूला बनता है? हीट का। तो एग्जाम में बेटा कई फॉर्मूले ये पूछे गए हैं, इन फॉर्मूलों के अंदर वो यहाँ पर बच्चों थोड़ा बहुत चेंज कर देता है ना? चार ऑप्शन यहाँ पर इजीली बन जाते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से, और किसी एक फॉर्मूले को गलत कर देगा तो आपको सही पहचानना है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पर्टिकुलर जब आप न्यूमेरिकल करते हो, तो न्यूमेरिकल में अगर आपको बी आर और टी मिला है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आई आर टी मिला है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको वी आई टी मिला है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हीट फाइंड करने का। इसी तरह से बच्चों, जब आप यहाँ पर पावर फाइंड करते हैं, जब आप यहाँ पर पावर फाइंड करते हैं बच्चों, तो पावर फाइंड करने में भी W की जगह V इंटू वी क्यू अपॉन टी ऐसे रखते हैं आप बच्चों, Q की जगह आई टी रखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर पावर आपकी आ जाएगी वी आई। इसी तरह से ओम्स लॉ का यूज करते हुए आप बच्चों V की जगह अगर आप आई आर रखते हैं, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी आपकी आई स्क्वायर आर। इसी तरह से अगर बच्चों आप यहाँ पर आई की जगह वी अपॉन आर रखते हैं, तो आपका बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा पावर का वी स्क्वायर अपॉन आर। जो पावर होती है बच्चों वो वोट में मेजर करी जाती है, और एनर्जी आपकी बच्चों किस में कंसिडर करी जाती है? जूल में कंसिडर करी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और पढ़ते हैं बच्चों, और उसके बाद आपके चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों,
एक सूचना आप सही बच्चों के लिए, इस चैप्टर की एक लाइव क्लास चलने वाली है। डेट रहेगी बच्चों आपकी 26, ओके, 26 जून, 26 जून। और ये बेटा टाइमिंग रहने वाली है 9 PM। हाँ, लाइव क्लास बच्चों, लाइव क्लास होगी 26 जून। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन बच्चों ये क्लास होने वाली है 9 बजे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करते हैं बेटा। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लास्ट टॉपिक ये हमने कर लिया है बच्चों। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों हम बोलते हैं इसे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ये बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जैसे ये किलोवाट है तो इसका मतलब है 1000 वोट, 1000 वोट। और आर, आर को बच्चों आप करेंगे सेकंड में कन्वर्ट तो 36,000 ही आएगा बच्चों। और यहाँ पर सॉरी 3600 आएगा। और ये आपका बन जाएगा 36 × 10⁵ जूल। आप इसे बच्चों साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ पर होता है, तो पॉइंट एक स्टेप इधर आएगा, तो यानी कि पावर एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों? अब आप देखिए बच्चों, जैसे सपोज करो आपके घर में, अब हम किस तरह से बच्चों ये फाइंड करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये यूनिट कही जाती है शॉर्ट में। आपके घर पे जो मीटर लगा हुआ है, जब आपकी रीडिंग आती है तो वो किलोवाट आवर के हिसाब से आती है, यानी कि यूनिट के, उसे एक यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू को एक यूनिट बोला जाता है। कैसे? सपोज करो आपने यहाँ पर 9 वोट के 5 LED यूज करी है। 9 वोट 5 LED, तो बेटा टोटल वोट कितना हो जाएगा? टोटल वोट ऑफ एलईडी 9 LED, तो 9 5 जा 45, 45 वोट आ गया। ओके, आपने सपोज करो फैन यूज कर रहे हैं 2, या फैन आप यूज कर रहे हैं, आप 2 फैन यूज कर रहे हो और 200 वोट के। तो बेटा आपने तो यानी कि टोटल वोट ऑफ 2 फैन, तो 2 × 200 यानी कि 400 वोट। अब इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर टोटल पावर बताते हैं, टोटल पावर कितनी है। टोटल पावर के लिए आप सभी वोट को जोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। जब कमर्शियल एनर्जी फाइंड करते हैं आप पूरे मंथ की बताते हैं बच्चों, तो पूरे मंथ के हिसाब से आप कैसे निकालते हैं? तो सपोज करो यहाँ पर आपके पास ये 45 वोट की एलईडी हो गई। आपने एलईडी एक दिन में बच्चों लगभग 10 घंटे चलाई है, और पूरे एक महीने तक आपने यूज करी है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। इसके बाद आपने फैन, कुल मिलाकर फैन आपका 400 वोट का हो गया है। और आपने 400 वोट के फैन एक दिन में बच्चों 20 घंटे यूज करे हैं, और आपने पूरे 30 दिन तक यूज करे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे टोटल पावर देखें कितनी आई आपके बच्चों, 135,000 और प्लस चार्ज। ओके, इतनी आई है बच्चों। आप इन्हें ऐड कर दीजिए, टोटल कितना बैठता है हमारे पास यहाँ पर। तो ये बैठता है बच्चों कितना, 1230, और 2 तो जीरो आएंगे यहाँ पर, 35, कितने थे, 4 थे, एक फालतू आ गए बेटा। ओके, तो यहाँ पर फिर 5 3, ठीक है, और फिर 25 ये आपको मिला। अब बच्चों हमें तो यूनिट निकालनी है, किलोवाट आवर में निकालना है बच्चों। तो आप पता क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3, तो ये आपकी कुल मिला के वाट में आई है। जब आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये आपके किलोवाट में आ गई, ये किलोवाट में आ गई, ठीक, किलोवाट आवर में आ गई। तो इतनी यूनिट आई है बच्चों आपकी।
अब अगर आपसे पूछता है कि इसका अमाउंट कितना बैठता है, बिजली का बिल कितना आएगा बच्चों, सपोज करो 10 रुपए यूनिट है, तो बेटा 10 रुपए यूनिट है तो इसमें आप 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बिल आएगा बच्चों 2535। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं।